बीबीए तृतीय। जो बीत गई सो बात गई कविता हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। कवि का परिचय आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप उसकी सहायता ले सकते हैं। ससंदर्भ व्याख्या या सारांश भी कह सकते हैं। ससंदर्भ व्याख्या कुछ इस प्रकार है। जो बीत गई सो बात गई। पहला पद, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। आपको ससंदर्भ व्याख्या के लिए सर्वप्रथम आपको कवि परिचय लिखना होता है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके पश्चात शब्दार्थ, अंबर अर्थात आकाश, आनंद अर्थात सिर या चेहरा भी बोल सकते हैं। प्रसंग, प्रस्तुत कवितांश या प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य सरस में से हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता जो बीत गई से लिया गया है या ली गई है। संदर्भ कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत कवितांश में कवि जो पीछे छूट जाता है उनका शोक नहीं मनाने के लिए कह रहे हैं। व्याख्या या भावार्थ, यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि जो समय बीत चुका है, जो भूल जाने में ही हमारी भलाई है। कवि कहते हैं कि मानो तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई था जो तुमको जान से प्यारा था और तुम्हारे जीवन में एक तारे की तरह चमकता था। अब जब वह चला गया तो तुम उसका दुख मत मनाओ, क्योंकि जीवन में मिलन और बिछड़ना हो प्रकृति का नियम है और कभी हमारे प्रिय से हमको बिछड़ना भी पड़ता है। इसको हमें मानने की आवश्यकता है। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि आकाश में कितने ही तारे ऐसे थे जो कि टूट गए थे, ऐसे कितने प्यारे जो कि आकाश से टूटकर अलग हो गए, और जो तारे टूटकर अलग हो गए थे वह उनको पुनः कहाँ मिले, अर्थात जो एक बार अलग हो गए वह वापस उनको कभी नहीं मिले। लेकिन ज़रा बताइए कि इस बात पर क्या आकाश अपना दुख प्रकट करने के लिए अपना काम करना छोड़ देता है? नहीं, अपना नित्य प्रतिदिन जो काम है वह उसे सुचारू रूपी करता है। वो दुख मनाने के लिए अपना काम करना नहीं छोड़ता है। इसलिए कवि मानव को भी यही कहना चाहते हैं कि जो बीत गया है उस पर दुख प्रकट करने के बजाय अपना नित्य के कामों में लग जाए, क्योंकि जो एक बार गया वह दोबारा लौटकर नहीं आता है। विशेषता, जो बीत गया है उसे भूल जाने और आगे बढ़ने के लिए कहा है। दूसरा पद्य, जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य तुम, सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर, कब मधुवन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। शब्दार्थ, कुसुम अर्थात फूल, नित्य अर्थात प्रतिदिन या रोज, मधुवन अर्थात फूलों का बगीचा। प्रसंग पूर्ववत रहेगा। संदर्भ, अपने दुख को देखकर उदास होने की बजाय उसे अपनाने और उसके साथ जीने के लिए कहा है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है कि मधुवन में अर्थात फूलों के बगीचे के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि जीवन का वह एक फूल जो तुम्हारा है और वह सूख गया, एक बार तो सूख गया, उस बगीचे को देखो, वहाँ की कितनी लताएं भी मुरझा गई हैं, फिर भी कभी फिर से नहीं खिली। लेकिन क्या वह बगीचा और लताएं शोर मचाते हैं? अर्थात वे किसी प्रकार की कोई गतिविधि या शोर नहीं करते हैं। वे कभी उन पर मुरझाए हुए फूलों पर
रो रो कर शोर नहीं मचाते हैं और न ही दूसरी नई कलियों को खिलने से रोकते हैं। वे बीते हुए समय के लिए रोने से बेहतर आने वाले समय के लिए तैयार रहते हैं। वे बीते हुए समय के लिए रोने से बेहतर आने वाले समय के लिए तैयार रहते हैं। विशेषता, जो बीत गया, जो गया उसके लिए समय गंवाने से अच्छा है नए मौके का इंतजार करना बताया गया है। तीसरा पद्य, जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर, कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। शब्दार्थ, मधु अर्थात शहद, मदिरालय अर्थात शराब खाना। संदर्भ, मनुष्य को हमेशा खुशी से रहने के लिए कहा है। व्याख्या, प्रस्तुत कवितांश में कवि कह रहे हैं कि ये जीवन एक खुशी का प्याला है, इसको हर दम खुशी से जियो। तुमने इस खुशी की खातिर अपना सब कुछ अर्थात अपना तन मन सभी दे दिया, है। अगर वह टूट भी गया तो क्या कर सकते हैं, अर्थात वह एक दिन नष्ट भी हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यह एक सच है, जिसको जीवन मिलता है उसकी मृत्यु निश्चित है। यहाँ पर कवि ने जीवन की डोर को शराब खाने से जोड़कर समझाना चाहा है कि जैसे मदिरालय के आंगन में कितने ही प्याले हिलकर गिर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, और जो प्याले गिर जाते हैं वे फिर कभी उठ नहीं सकते हैं, गिर जाते हैं वे कभी जुड़ नहीं पाते हैं। जो प्याले गिर जाते हैं वे फिर कब उठ सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्याले गिर जाते हैं वे कभी फिर से जुड़ नहीं पाते हैं। इस पर क्या कभी शराब खाना दुख प्रकट करता है, क्योंकि वह कभी भी नहीं पछताता है। विशेषता, जीवन की तुलना शराब के प्याले से की गई है। जीवन एक बार खत्म हो जाने के बाद फिर से नहीं मिलता है। चौथा पद, मृदु मिट्टी के है बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं। मृदु मिट्टी के है बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु के प्याले हैं, जो मादकता के मारे हैं, वे मधु लुटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ, कब रोता है चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। शब्दार्थ, मृदु अर्थात नरम, मादकता अर्थात आनंद। संदर्भ, प्रसंग पहले जो लिखा था वही रहेगा। संदर्भ, मनुष्य का जीवन मदिरालय के प्यालों से तुलना करके बताया है कि वह क्षण भर मात्र का होता है। कविता के अंतिम अंश में कवि ने मनुष्य के जीवन और मृत्यु के बीच बताया है कि जिसका जन्म होता है उसका मरना निश्चित होता है। हम मात्र मिट्टी से बने हैं, जो एक दिन तो फूट ही जाएंगे। अर्थात कवि ने मनुष्य के जीवन को मात्र मिट्टी के घड़े के समान ही बताया है कि हम छोटा सा जीवन लेकर इस दुनिया में आए हैं, तो इस दुनिया से जाना भी पड़ेगा। इस शराब खाने की तरह इस दुनिया में जो मीठे घड़े से पीता है वह हमेशा आनंद में रहता है, और जो इस सच्चाई को जानता है कि आज नहीं तो कल हमारा अस्तित्व इस शराब के प्याले की तरह नष्ट हो जाएगा, वह कब रोता और चिल्लाता है। अर्थात वह जो इस कड़वी सच्चाई को मानता है वह कभी दुख प्रकट नहीं करता। कवि कहते हैं कि जो बीत गया है वह बात भी समाप्त हो गई है। विशेषता, मनुष्य का जीवन मिट्टी के समान बताया है, जो एक दिन
मिट्टी में ही मिल जाएगा। प्रश्नोत्तर, जीवन में किसको बेहद प्यारा कहा गया है? सितारा। कवि ने किसके आनंद को देखने के लिए कहा है? अंबर के। टूटे तारों पर कौन शोक नहीं मनाता है? अंबर। कवि ने किसकी छाती को देखने के लिए कहा है? मधुवन की। किसकी कलियां सूख गई थी? मधुवन की। सूखे फूलों पर कौन शोर नहीं मचाता है? मधुवन। या मधुवन कहाँ पर शोर नहीं मचाता है? सूखे फूलों पर। जीवन में कौन सा प्याला टूट गया था? मधु का प्याला। कवि ने किसके आंगन को देखने के लिए कहा है? मदिरालय के। या मदिरालय के आंगन को देखने के लिए किसने कहा है? तो कवि ने। गिरते ही मिट्टी में कौन मिल जाते हैं? प्याले। टूटे प्यालों पर कौन नहीं पछताता है? मदिरालय। या मदिरालय किस पर नहीं पछताता है? टूटे प्यालों पर। कौन लघु जीवन लेकर आए हैं? मधुघट। मधुघट और मधु प्याले कहाँ पर हैं? मदिरालय में। मधुघट और मधु प्याले। कौन रोता और चिल्लाता नहीं है? सच्चे मधु से जला हुआ। जो बीत गई सो बात गई कविता के कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन। तारों के टूटने पर कौन नहीं रोता है? अंबर। मधुघट कैसी मिट्टी से बने हुए हैं? मृदु मिट्टी से, अर्थात नरम या गीली मिट्टी से, सॉफ्ट मिट्टी से।